टाइग्रेस? ये कौन है? बड़ा पट्टू बेबी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काई ने गांव पर हमला कर दिया। उसने चाइना के हर मास्टर को कब्जे में ले लिया है, शिफू और बाकियों को भी। सब कुछ खत्म हो गया, कोई नहीं बचा, कुछ नहीं। कोई नहीं बचा? कोई नहीं बचा। हाय मेरा ढाबा। हम बाद में बात करेंगे। और अब वो यहाँ आ रहा है। वो तुम्हें खत्म करने आ रहा है पो, सारे पैंडास को खत्म करने। कितना वक्त है हमारे पास? ज्यादा नहीं, प्लीज कह दो तुमने ऊर्जा पर काबू कर लिया। इस बच्चे को ले जाओ। इसके माँ बाप कौन हैं? ऊर्जा की रहस्यमय तकनीक सिखानी होगी अभी। नहीं, तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। सब लोग अपना अपना सामान उठाओ। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे अभी सीखना होगा। सॉरी, तुम अभी तैयार नहीं हो। सारा सामान उठा लो। मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता। मैंने क्या नहीं किया, आपने जो कहा वो सब किया। अब देखिए ना, दोपहर तक सोने में महारत हासिल की, टब में, झूले में। अब तो मैं पूरा का पूरा पैंडा बन चुका हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे? क्योंकि मुझे नहीं आता। नहीं आता? मुझे वो नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है। माना हम पहले वो करते थे, लेकिन अब नहीं करते। आपने झूठ बोला? नहीं, मैंने वो हाँ। पर क्यों? तुम्हें बचाने के लिए। मुझे पता चला कि कोई ब्लेड वाला सिर फिरा तुम्हें पकड़ने आने वाला है। बताओ मैं आखिर क्या करता? उसे बस तुम्हें मारने देता? हाँ, मैं ड्रैगन योद्धा हूँ। इस तरह के सरफिरों से लड़ना मेरा काम है। लेकिन आपकी वजह से मैं अपनी घाटी की हिफाजत नहीं कर पाया, अपने दोस्तों की भी हिफाजत नहीं कर पाया। और अब वो सारे और तुम्हारे साथ भी यही होता। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, अब दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ बच्चे, कभी नहीं। आपने फिर से खो दिया। मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है कि आप मुझे नूडल्स भी काटने को दौड़ते हैं। अब भागो भागो, तुम्हारे गोल मोटल पैर से जितना तेजी से भाग सकते हैं भागो। भागू, लेकिन भागने की कोई जगह ही नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे? यही रहूंगा और उस शैतान से निपटूंगा। पो, भले ही वो शैतान है, लेकिन है तो तुम्हारे पिता ना। अरे उनसे नहीं, काय से। नहीं। भूख लगी है? नहीं, वो कुछ खास नहीं। चलो फिर भी एक ले लेता हूँ। जानते हो, सिर्फ तुम अकेले ही झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे इस बात की फिक्र थी कि कहीं पो भूखा ना रह जाए। मुझे फिक्र थी तुम्हारी। कि मैं भूखा ना रह जाऊं? नहीं, फिक्र थी कि कहीं तुम पो को मुझसे छीन न लो। क्या कहा तुमने? जानता हूँ ये अजीब है, पर मैंने जाना कि तुम्हारे पो की जिंदगी में होने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, पर पो को जरूर फायदा होगा। ओहो, पर मैं अब उसकी जिंदगी में नहीं हूं, अब और नहीं हूं। तुम्हारा बेटा तुमसे नाराज है, यह है बाप होने के साइड इफेक्ट। तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने उसके सामने कितना बड़ा झूठ बोला है। वो मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने 20 साल उससे झूठ बोला, उसे अभी भी लगता है कि वो अंडे से निकला है। कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, पर हमारे इरादे सही होते हैं। देखो, उसे चोट पहुंची है, वो परेशान है और उसे अभी भी दुनिया को बचाना है। उसे अपने दोनों डैडियों की जरूरत है।
इससे काम बिल्कुल नहीं बनेगा।